नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है और मैं आपका इस चैनल शैडोवी ट्रेल्स हिंदी में मैं स्वागत करती हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा एक चैनल इंग्लिश में है शैडोवी ट्रेल्स और ये उसी का हिंदी में पार्ट है। तो वीडियोस पोस्ट करने से पहले मैं बस कुछ बातें आपसे करना चाहती थी। तो पहले मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं, मतलब ये चैनल क्यों बनाया है, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि हम ये चैनल क्यों बना रहे हैं। तो मैं हमेशा से एक नॉर्मल ही इंसान रही हूँ। मुझे कोई भगवान में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान थी जिसको बस अपने ज़िंदगी से मतलब है, जो छोटा मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। गुस्सा करना है, किसी से जलन हो गई किसी से लड़ाई कर ली, नॉर्मल है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ अलग नहीं था लाइफ में। तो फिर वही चल रहा था, जी रहे थे, लगता था कि हाँ सिर्फ यही लाइफ है, नॉर्मल लाइफ, मतलब नॉर्मल यही है क्योंकि सभी ऐसे जीते हैं, राइट। बट फिर क्या हुआ कि एक पॉइंट पे लाइफ पूरी ऊपर नीचे हो गई। बहुत सारा मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई और मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। ठीक है, पर उसके बाद फिर ये कहीं से मेरी लाइफ में आ गया, शैडो वर्क। तो फिर बहुत शैडो वर्क किया खुद के ऊपर, जानने की कोशिश करी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि मतलब लाइफ में जो कुछ भी हुआ था ना, ऐसा लग रहा था कि यार मेरे साथ क्यों, या हम सब पूछते हैं कभी कभी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो मैं भी अपने आप से पूछती थी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और फिर जब शैडो वर्क आया तो मैंने सोचा कि सब जानने की कोशिश करी कि यार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और शैडो वर्क करते करते अपने बारे में इतना कुछ जान लिया, मतलब जो मैं नॉर्मली अपने बारे में सोचती नहीं थी। और इसमें मुझे पता चला कि जो मैं नॉर्मली अपने आप को सोच रही थी ना कि यार ऐसे ही होते हैं क्योंकि सब ऐसे जीते हैं तो ऐसे ही जी जाती है लाइफ, राइट, हम सब ऐसे ही होंगे। बाद में पता चला कि यार मतलब जो मेरा नजरिया था वो तो पूरा कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड था। डिस्टॉर्टेड बोले तो मतलब यू नो उल्टा पुल्टा था, कोई सही नहीं था वो तरीका। तो मतलब जब मैंने शैडो वर्क किया तो उसके बाद फिर मुझे एक और बात रियलाइज हुई कि मैं जो करती थी ना, जो मतलब पहले मैं लाइफ जीती थी नॉर्मली, जो रहती थी, जैसे बिहेव करती थी, तो उस टाइम पे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं गलत हूँ या फिर इससे बेहतर तरीके से मैं जी सकती हूँ। मुझे लगता था कि यार यही नजरिया है, मतलब यही तरीके से लाइफ जी जाती है। तो मैंने पाया कि बहुत सी बार हम सब जो गलतियां करते हैं, जो हम सब जो मिस्टेक्स कर रहे हैं हमारी लाइफ में, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा एक बेहतरीन वर्जन भी है, हम इससे अच्छी चीजें भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जैसे जी रहे हैं हमें वैसे ही जीना हो। तो फिर मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है कि कि क्या क्या गलतियां करती थी मैं, क्या कर सकती थी, इसका बेहतरीन नजरिया क्या है। और कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि यार मैं सही हूँ तो सामने वाला गलत है। शेडो वर्क करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि हमेशा चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, कभी कभी व्हाइट एंड व्हाइट भी होती है। मतलब सामने वाले जो जहाँ जिस प्लेस से आ रहा है ना वो भी सही है, और मैं जहाँ से आ रही हूँ वो भी सही है। तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और इन सब चीजों में सिर्फ जो एक कांस्टेंट चीज थी कि मैं नहीं जानती थी कि ये भी सच है, मैं उस इंसान का नजरिया नहीं जानती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये कहानियां सबके साथ शेयर की जाए, अपनी गलतियां सबके साथ शेयर की जाए। मतलब इतना इजी नहीं होता, राइट, कि दूसरों को बोलना कि यार मैं गलत थी। पर हम में से किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी ना। तो मैंने सोचा कि चलिए कहीं से तो शुरुआत करें। तो फिर मैंने वो चैनल बनाया, वो शैडो लाइक यू एंड मी के नाम से बनाया था। बाद में उसका नाम शैडोवी ट्रेल्स कर दिया था। बट वो चैनल बनाया, फिर उसके बाद में उसने मतलब पहले मैंने छोटा सा पोयम से स्टार्ट किया कि हाँ चलो पोयम से स्टार्ट करो। उसमें एक पोयम है, अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश अगर आप समझते हो तो आप वो पोयम जरूर सुनिएगा। उस पोयम का नाम है फिट इन, एंड उसमें मैंने पूरी स्ट्रगल लिखी। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते, सोचते हैं कि किसी तरह से लोगों के अंदर घुल मिल जाए, पर कितनी भी कोशिश कर ले एक हमेशा एक ना खालीपन रहता है दिल में। ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब ये मैं नहीं हूँ।
पर बयान नहीं कर पाते और समझ भी नहीं पाते खुद ही, क्योंकि सब ऐसे ही है तो फिर हम अलग क्यों है? ऐसा लगता है ना कि हाँ, गलती हमारी होगी, हम ही ऑड वन आउट है, मतलब हम ही अलग हैं, तो गलती हमारी होगी, बाकी सब तो सही है ना। तो मैंने उस पोयम में वो सब मतलब वो वाली कहानी शेयर करी कि कैसे एक स्ट्रगल चलती रहती है लोगों के बीच में, किसी तरह से कि उनके साथ एडजस्ट हो जाए, उनके जैसे बन जाए, अपने आप को भूलते जाते हैं, कहीं दबाते जाते हैं, अपने इमोशंस को दबाते जाते हैं, अपनी खुद की बातें नहीं सुनते। तो तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती हो, मैं जरूर आपको बोलूंगी कि आप वो सीरीज जरूर सुनिएगा, फिट इन की पूरी सीरीज सुनिएगा पोयम्स की। मेरे हिसाब से तो मैंने अपना 100% दिया है, मुझे लगता है वो पोएम्स अच्छी हैं, तो अगर आपको भी अच्छी लगे तो प्लीज देखिएगा उनको, ठीक है। कमिंग बैक, उसके बाद फिर हमने शैडो बुक के बारे में बात करी है अभी तक, फिर मेडिटेशंस के बारे में बात करी, और अभी हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्हीं सब के बीच में मतलब किसी ने कमेंट किया कि आप ये वीडियोस जो है हिंदी में भी बनाइए, तो लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी। तो पहले तो मैं मतलब बनाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेन बात ये है ना कि जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, पर ये बोलने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में बात नहीं करती, बिल्कुल मैं हिंदी में ही बात करती हूँ घर पे, बहुत अच्छी हिंदी है मेरी, ऐसी कोई बुरी नहीं है, हाँ। बट मेन प्रॉब्लम ये होती है ना कि हिंदी जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें अगर आपने जरा सा इधर का उधर वर्ड कर दिया, तो वो वर्ड मतलब वो होता है कि सम्मान का अपमान हो गया और आपको पता ही नहीं चला कि यार अपमान हो गया। तो मेरे साथ हिंदी में यही बड़ी दिक्कत होती है कि मैं बोलती हूँ, क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं ना, तो मैं बोल देती हूँ और फिर समझ में नहीं आता कि यार मतलब ये फ्रेम ऐसे बोलना है कि ये ऐसे बोलना है, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि हिंदी में बनाऊं कि नहीं बनाऊं। और फिर आप लोगों को मैं समझती हूँ सब लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को, पर जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनकी एक लैंग्वेज होती है जो उनके साथ बहुत अच्छे से फ्लो करती है। मेरे साथ वो लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि अगर मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगी और अगर मुझे कुछ पोयम वगैरह लिखनी होगी ना, तो मैं इंग्लिश में लिखना पसंद करती हूँ। हिंदी पता नहीं मेरे से निकलती ही नहीं है, वो हिंदी में लिखने जाती है तो फिर पता नहीं, वो बोलते ना अर्थ का अनर्थ कर देती है, तो मेरे साथ ये होता है, मैं अर्थ का अनर्थ कर देती हूँ। तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि यार हिंदी में वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, पर फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं बनाऊं, राइट। मैं थोड़ा सा डर भी गई थी, क्योंकि अभी हमारे हिंदी वाली ऑडियंस में क्या चलता है ना कि हर किसी को ट्रोल करते रहते हैं। तो मैं सोच रही थी कि यार हिंदी में वीडियो बनाऊंगी, और अगर किसी को पसंद नहीं आया और किसी ने अगर कुछ भी बोल दिया, कमेंट ऐसा उल्टा सीधा कर दिया, तो मुझे तो बुरा लग जाएगा, मतलब मेरे को लगता है। तो मैं सोच रही थी बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है बनाते हैं। फिर मैंने सोचा कि वेबकैम वाला बनाए कि ऑडियो वाला बनाए। पर फिर वो था कि उसमें मतलब जो बोल जैसे मैं बोल रही हूँ ना अभी, तो मेरे को बड़ा सोच समझ के और ऐसा बोलना पड़ेगा, तो मैं एक्सप्रेशंस नहीं दे पाऊंगी वेब के फेस वो उसमें फेस कैम वाले में। तो ऐसा चलो ठीक है, कहीं से स्टार्ट तो करते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं, तो ऑडियो से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑडियो वाला वीडियो आपको सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने सोचा कि इसी से स्टार्ट करते हैं, कहीं से तो शुरुआत करें, राइट। तो हाँ, तो इस तरह से ये जो चैनल है ये हिंदी में भी आया है, और अब हम वही सब बातें इसमें भी करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे कैसे शैडो वर्क करते हैं, मेडिटेशन सीरीज के बारे में भी बात करेंगे, मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली जो सब हम लोगों ने इंग्लिश के चैनल में बात करी है, वो सब हम हिंदी में भी बात करेंगे, ताकि जैसा हमने कहा, ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा लोग इस बात को समझ सके। अब एक और बात मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि इस चैनल पर मैं जो भी पर्सपेक्टिव, जो भी चीजें शेयर करूंगी, वो मेरा नजरिया है, ठीक है। और मैं मानती हूँ, मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि हम सबका नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता, और हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि यार ये लड़की क्या बकवास कर रही है, राइट। नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। आपको लग सकता है ऐसा। आपको जब भी ऐसा लगे, अब बिल्कुल आराम से अपना नजरिया रखिए कि तुम जो बोल रही हो ना, मतलब मेरा नजरिया ऐसा है इस बारे में, तो मैं इस चीज को ऐसे नहीं देखता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल अपना नजरिया शेयर करो, आप बताओ कि नहीं मुझे लगता है कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, बोलो। बस एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बोलो वो अच्छे से बोलना। वो बोलते हैं ना, असहमति हमेशा अपमान से दर्शाई जाए ये जरूरी नहीं है। तो असहमत हो कोई बात नहीं, प्लीज कहो कि हाँ मैं ऐसा नहीं देखता, इस चीज को ऐसे देखते हूँ, देखता हूँ, ठीक है, ऐसा देखती हूँ। पर सम्मान से, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मुझे ट्रोल कर रहे हो या फिर सॉरी तुम बोल रही हो, चलो ठीक है।
यही प्रॉब्लम होती है। बट मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत वो अक्खड़ वाली लैंग्वेज यूज करो, अक्खड़ वाली लैंग्वेज यूज मत करना। मैं पहली बस इतना सा बोलना चाह रही हूँ कि जो भी वो असहमति है अच्छे से बोलो, मैं सुनूंगी। अगर मुझे लगता है कि गलत जो मैं बोल रही हूँ आपका पर्सपेक्टिव सही है तो मैं उसको एनॉलेज भी करूंगी, आपकी बात से भी सहमत होंगी कि हाँ सही बात है कि ये इस चीज को भी रखा जा सकता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, हमें लगता है कि चीजें व्हाइट एंड व्हाइट होती हैं, व्हाइट सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, पर चीजें व्हाइट एंड व्हाइट होती हैं। मतलब कि आपका भी नजरिया सही हो सकता है और दूसरे का नजरिया भी सही हो सकता है। सर फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप किस एक्सपीरियंस से आए हैं तो आपका नजरिया उस तरह से है, दूसरा किस एक्सपीरियंस से आया है तो उसका नजरिया उस तरह से है। ठीक है, तो दोनों का नजरिया सही हो सकता है सेम सिचुएशन में। जैसे कि हम वो बात नहीं करते डब्लू है एम है, वही वाली बात है। ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि कि सब बातों से सहमत नहीं हो, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिस्क ले रही हूँ एक्चुअली ये बोलकर, क्योंकि क्योंकि मैं ये चैनल बना के एक्चुअली ये रिस्क ले रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर है कि यार मैं अपनी इतनी सारी गलतियां लोगों के सामने बताने वाली हूँ, तो क्या ये सही है? पर मेरा गोल क्लियर है, जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम समझने नहीं आएंगे, जैसे मैंने बोला कि हम अवेयर ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। जब तक हम उन गलतियों को पकड़ेंगे नहीं, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज हम गलत कर रहे हैं, हम इससे बेहतर कर सकते हैं, तब तक हम सुधरेंगे कैसे? और हमें से किसी ना किसी को तो ये इनिशिएटिव लेना ही होगा कि वो आगे आके ये सब कहें कि हम चीजें इनसे बेहतर हो सकती है, राइट? तो हाँ, मैं बस यही कहना चाहती थी इस वीडियो में। आई नो थोड़ा सा शायद लंबा हो गया होगा, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इन सारी बातों से रेजोनेट करते हैं वो इस चैनल को फॉलो करेंगे। एंड प्लीज लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है किसी को हेल्प करेगा, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये किसी को हेल्प कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको नए वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।